हाय डेवलपर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और शॉपिफाई ऐप डेवलपमेंट की सीरीज़ का हम आज एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है थीम ऐप एक्सटेंशन। थीम ऐप एक्सटेंशन की मदद से हम आज एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट करेंगे और उस फॉर्म को स्टोर फ्रंट पे दिखाएंगे, जिसके अंदर यूज़र का नेम और उसका ईमेल कलेक्ट करेंगे हम, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम उस डेटा को ऐप के ऊपर दिखाएंगे। आज हम ना सिर्फ फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ हम जावास्क्रिप्ट की कोडिंग भी करेंगे और स्टाइल शीट में भी कुछ लिखेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे अपने थीम ऐप एक्सटेंशन के साथ। उसके साथ साथ हम थीम ऐप एक्सटेंशन के लिए स्कीमा लिखेंगे और कुछ चीज़ों को डायनामिक करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब करने का दिल नहीं है तो एज़ यूजुअल एक लाइक ज़रूर देते जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि थीम ऐप एक्सटेंशन होते क्या हैं। थीम ऐप एक्सटेंशन एक्चुअल में बने हैं मर्चेंट्स की आसानी के लिए। लाइक आपके ऐप का कोई भी सर्विस है और वो उसे अपने स्टोर पे दिखाना चाहते हैं, वो डायरेक्टली उस सेक्शन को उठाकर अपने स्टोर फ्रंट के ऊपर रख लेते हैं, जहाँ से वो किसी भी यूज़र को डायरेक्टली विजिबल होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे पास मेरी ऐप है जिसका लेआउट कुछ यहाँ पर यूँ नज़र आ रहा है आपको, कुछ टेढ़ा मेढ़ा है बट काम चला लें। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पर स्टोर फ्रंट है। ठीक है, स्टोर फ्रंट है जहाँ पर यूज़र आया हुआ है और ये मेरी ऐप है। इस ऐप के अंदर मैंने एक थीम ऐप एक्सटेंशन बना दिया जिसकी मदद से हम इस फॉर्म को डिज़ाइन करें। इस फॉर्म के अंदर यहाँ पर नेम का फील्ड है, फिर ईमेल का फील्ड है और एक सबमिट का बटन है। तो अब होगा क्या कि इस ऐप का एक ब्लॉक बन जाएगा मेरे पास यहाँ इस स्टोर फ्रंट के लिए। अब ये ब्लॉक क्या होगा कि मर्चेंट जब चाहेगा इस ब्लॉक को उठाकर अपने स्टोर के ऊपर दिखा देगा। इस स्टोर में उसने किसी भी सेक्शन के अंदर इस ब्लॉक को दिखाना है, वो दिखा देगा, मेरा ये फॉर्म वहाँ पे विजिबल होगा। और यूज़र फिर इस फॉर्म के अंदर जो भी क्रेडेंशियल्स डालेगा, लाइक अपना नेम और ईमेल वो डालता है, वो क्रेडेंशियल्स हम कलेक्ट करके अपने ऐप के ऊपर दिखाएंगे। ये तो बात हुई थीम ऐप एक्सटेंशंस की, जिसकी मदद से हम ब्लॉक्स को इंजेक्ट करते हैं ऐप से डायरेक्टली स्टोर फ्रंट के ऊपर। ये दो तरह के ब्लॉक्स होते हैं, लाइक ऐप ब्लॉक्स होते हैं और ऐप एम्बेडेड ब्लॉक्स होते हैं। ऐप ब्लॉक्स वो होते हैं जिनका टारगेट सेक्शन होता है, जिसको आप सेक्शंस के अंदर डाल सकते हैं। और ऐप एम्बेडेड ब्लॉक्स वो ब्लॉक्स होते हैं जिनको डायरेक्टली आप हेड या फिर बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। पिछले कई वीडियो से हम इस ऐप के ऊपर काम कर रहे हैं और उसकी रूट डायरेक्टरी के अंदर में हूँ। शॉप डैशबोर्ड इसका नाम है और आप इसको किसी भी कमांड प्रॉम्प्ट में बाहर भी खोल सकते हैं, कोई मसला नहीं, बट मैंने इसको VS कोड के टर्मिनल में खोला हुआ है। यहाँ पर एक्सटेंशन बनाने के लिए, थीम ऐप एक्सटेंशन बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर लिखेंगे npm run shopify app generate extension। आप इस तरह लिखेंगे और इंटर कर देंगे सिंपली। थोड़ी देर के प्रोसेस के बाद ये आपको एक्सटेंशन का नाम पूछेगा कि आपने थीम ऐप एक्सटेंशन का नाम क्या रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक लंबी लिस्ट आ चुकी है जिसके अंदर डिफरेंट तरह के जो है वो एक्सटेंशन मेंशन है। आप कोई भी एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं, लाइक अप एरो डाउन एरो से आप आगे पीछे इसमें मूव कर सकते हैं, और आपको कोई भी एक्सटेंशन चाहिए तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं सिंपली। मैं क्या करता हूँ, मैंने थोड़ा नीचे आना है और मुझे चाहिए एक सिंपल एक्सटेंशन। ऑलराइट, यहाँ पर नीचे है ऑनलाइन स्टोर थीम ऐप एक्सटेंशन। मुझे ऑनलाइन स्टोर के लिए एक एक्सटेंशन चाहिए सिंपल, जहाँ मैंने फॉर्म क्रिएट करना है और यहाँ पर आकर मैंने सिंपल एंटर कर देना है। अब मैं नाम लिखूँगा एक्सटेंशन का और टाइप मैंने चूज़ कर लिया है। नाम कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी रख सकते हैं, लाइक मैं शॉप -ext लिखता हूँ। ठीक है, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। थोड़ी देर में ये क्रिएट हो गया। योर एक्सटेंशन वाज क्रिएटेड इन एक्सटेंशंस शॉप -ext। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो मेरे पास ये देखिए एक्सटेंशन का ये मेरा फोल्डर आ गया है। और अब अगर इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ यहाँ पर आपको कुछ फेमिलियर फोल्डर मिलेंगे अगर आपने शॉपिफाई के स्टोर फ्रंट के ऊपर काम किया हुआ है तो। थीम्स के अंदर इसी तरह की फाइल्स होती हैं, लाइक एसेट्स होते हैं जिसके अंदर हम अपने स्टाइल शीट्स, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स और इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं और लोकल्स हैं, स्निपेट्स हैं। स्निपेट्स के अंदर हम स्मॉल चंक्स ऑफ कोड रखते हैं और ब्लॉक्स के अंदर हम जो है अपने पूरे के पूरे ब्लॉक रखते हैं जो कि हमने सेक्शन के अंदर दिखाने होते हैं। मैं इस टर्मिनल को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अभी तक मैंने अपनी ऐप को एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ, ये चीज़ जहन में रखिएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें ब्लॉक्स को मैं अगर ओपन करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास स्टार रेटिंग का ऑलरेडी एक
लिक्विड का टेम्पलेट पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ कोडिंग है, असाइनिंग हुई है वेरिएबल्स की और रेंडरिंग हुई है स्टार्स की। ये रेंडर जो है ये बेसिकली स्निपेट होते हैं हमारे पास, यहाँ पर स्टार्स नाम से ये स्निपेट मौजूद है जो कि यहाँ पर सिंपली रेंडर हो रहा है, यहाँ पे इस लाइन में आपको शो हो रहा होगा। उसके साथ साथ मेरे पास एसेट्स का फोल्डर होता है जिसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट और CSS वगैरह की फाइलें रख सकते हैं। पर हम यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट हमें मिल रहा है स्टार रेटिंग, उमूमन क्या होता है कि लोग इसी के साथ एग्जीक्यूट करवा देते हैं, बट हम इसको नहीं करेंगे बल्कि हम एक अपना नया ब्लॉक खुद का क्रिएट करेंगे फॉर्म के नाम से, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा कि हम एक अपना नया लिक्विड की फ़ाइल को क्रिएट करेंगे। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ स्टार रेटिंग को। इतना कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, बस ये 3-4 फोल्डर्स हैं और सारा कुछ बिल्कुल सामने है। सो मैं यहाँ पर ब्लॉक के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक न्यू फाइल हम क्रिएट करेंगे जिसको मैं कह दूँगा app-form.liquid। सो लिक्विड की कोडिंग भी इसमें इंक्लूडेड होती है, दैट्स वाई इसका एक्सटेंशन हम एक लिक्विड ही रखते हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी की कोडिंग कर सकते हैं, लाइक मैं लिखता हूँ div और इस div को आप कोई भी क्लास दे सकते हैं, लाइक मैंने क्लास दे दिया app form में इसको क्लास देता हूँ और इसके अंदर सिंपल आप लिख दें h1 और इसको हम लाइक टाइटल रख देते हैं। सो मैं कह देता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, ठीक है। सो मैंने सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख दिया। अब क्या होता है कि लाइक इसके अंदर हम स्कीमा लिखते हैं सेटिंग के लिए और चीज़ों को डायनामिक करने के लिए। सो स्कीमा लिखने के लिए आपने क्या लिखना होता है, यहाँ पर सिंपल आप लिखेंगे स्कीमा और ये आपके पास स्कीमा आ गया। सो इस डिफ़ॉल्ट सेटिंग को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, आपको बिल्कुल स्क्रैच से मैं दिखाऊंगा। स्कीमा लिखा हुआ है एंड स्कीमा लिखा हुआ है, यहाँ एंटर करेंगे, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनेगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप अपनी बाकी सारी की सारी चीज़ें लिखेंगे। सो अगर आप लेज़ी हैं और आप नहीं लिखना चाहते स्कीमा, सो आपने यहाँ पर सिंपल क्या करना है, बस मुझे फॉलो करते जाएं फिर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाजमी, ठीक है। आपने यहाँ पर लिखना है शॉपिफाई थीम ऐप एक्सटेंशन और इस एक्सटेंशन पे आपने चले जाना है। यहाँ पर फर्स्ट लिंक जो आपको मिलेगा उसको खोल लेना है। उसके साथ साथ फिर आप नीचे जाएंगे फ्रेमवर्क्स के ऊपर, यहीं पे थीम ऐप एक्सटेंशन के अंदर फ्रेमवर्क्स, और फ्रेमवर्क्स के ऊपर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा स्कीमा का। सो इस ऑप्शन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली स्कीमा पे पहुँच जाएंगे कि आपने किस तरह का स्कीमा लिखना है और आपको एक छोटा सा स्कीमा लिखा हुआ भी मिल जाएगा। आपने इसको उठाना है तो भी बेहतर है और अगर सीखना है तो फिर मुझे फॉलो करें साथ साथ। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम आ गए स्कीमा के अंदर और यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होती है वो होती है नेम की। सो हम नेम लिखेंगे और नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, लाइक मैं लिख देता हूँ ऐप रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट जो है वो लिख देता हूँ टारगेट। इसका टारगेट क्या होगा, टारगेट लाइक मुझे सेक्शन को टारगेट करना है, आप बॉडी और इन चीज़ों को भी टारगेट कर सकते हैं, किसी ब्लॉक को टारगेट कर सकते हैं, जो आपका दिल करे उसे टारगेट कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ क्लासेस यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, बट मैंने ऐप फॉर्म की क्लास दी हुई है। उसके साथ अगर आप और क्लासेस दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं, लाइक मैं ऐप डैशबोर्ड फॉर्म ये एक क्लास और दिखाना चाहता हूँ साथ। और उसके साथ साथ फिर हम नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू होगी वो है स्टाइल शीट की। सो यहाँ मैं लिखता हूँ स्टाइल शीट और स्टाइल शीट में आप CSS की फ़ाइल का बताएंगे कि आपकी CSS की फ़ाइल किस नाम से है, ठीक है। सो मैं लाइक लिख देता हूँ appform.css और उसके साथ साथ यहाँ पर आप लिखें जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल का बताएंगे कि आपकी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल कौन सी है। सो मैं इसको भी कह देता हूँ app-form.js। सो डिफ्रेंशिएट करें, एक app-form.css है, एक app-form.js है, ठीक है। और यहाँ पर आप फिर एज यूजुअल सेटिंग्स लिखेंगे अपने। सेटिंग्स एक अरे एक्सेप्ट करता है और उस अरे के अंदर आप फिर फर्दर फिर जो आपके लिक्विड के लिए स्कीमा जिस तरह आप लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह इसके अंदर आपने चीज़ें इंक्लूड करवा देनी है। सो अगर आपको यहाँ भी नहीं पता कि स्निपेट्स के अंदर हम ये चीज़ें कैसे लिखते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर स्कीमा में और कैसे इनको जो है ना हम मैनेज करते हैं, या लाइक यहाँ पर मुझे अगर ये टाइटल डायनामिक दिखाना है, सो ये मैं कैसे दिखाऊंगा टाइटल को डायनामिक दिखाने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने स्कीमा में जाना है। यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ शॉपिफाई इनपुट सेटिंग्स और इस इनपुट सेटिंग्स पे जब आप यहाँ से जाएंगे सो आपको यहाँ से बहुत सारे
स्कीमा के सेक्शन मिल जाएंगे, जिसमें अगर फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक मुझे एक सिंपल टेक्स्ट चाहिए, सो यहाँ मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और ये टेक्स्ट पड़ा हुआ है, इसको आपने उठा लेना है यहाँ से। आप अपना भी लिख सकते हैं, 3-4 चीज़ें हैं, इतना मुश्किल नहीं है। लाइक अगर मैं अपना भी लिखूँ यहाँ पर तो एज सच मुश्किल नहीं है। आपने एक ऑब्जेक्ट डाल देना है इस तरह से, और आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें टाइप डिफाइन करना होता है। टाइप लाइक मैं ले लेता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट, ठीक है, वो आपको सजेशन भी दे रहा है। और उसके साथ साथ इसकी अपनी एक आईडी होती है, और आईडी हम लिख देते हैं फॉर्म अंडरस्कोर टाइटल, और उसके बाद एक लेबल होता है जो वहाँ पे शो होगा, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। और इसको हम लिख देते हैं ऐप फॉर्म टाइटल, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं, बट मैं डिफ़ॉल्ट नहीं रखना चाहता इस टाइम। सो इस स्कीमा के डेटा को अगर आपने डायनामिकली एक्सेस करना है तो डायनामिकली आप कैसे एक्सेस करेंगे, लाइक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जगह हम लिख देंगे block.settings.form अंडरस्कोर टाइटल। सो ये आपका ओवरऑल जो होता है ये ब्लॉक होता है, और उस ब्लॉक के अंदर फिर आप सेटिंग्स में हैं, यानी ब्लॉक के अंदर आप सेटिंग्स में है, और वहाँ से आप फॉर्म टाइटल, यानी ये जो आईडी है फॉर्म टाइटल की, ये आपने वहाँ से उठा ली है, ठीक है। सो ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल सिंपल है। इसको मैं सेव कर देता हूँ, अभी तक मैंने अपनी ऐप को एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ। यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि मेरी स्टाइल शीट जो है वो fform.css है और जावास्क्रिप्ट मेरी एक fform.js है। सो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ एसेट्स के फोल्डर में आना है, और यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे app-form.css की फ़ाइल, और उसके साथ साथ हम एक और फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम है f-form.js, ठीक है। सो ये आपकी दोनों फाइलें, एक जावास्क्रिप्ट की और एक CSS की बन गई। और इसके साथ साथ हमने CSS की फ़ाइल को खोल लेना है, यहाँ से CSS की फ़ाइल भी खोल लेनी है, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल भी खोल लेनी है, दोनों फाइलें खोल लेनी है। यहाँ पर जो हमने इसको क्लास दी हुई है f-form, इसको f-form को हमने यहाँ पे लिख दिया, और अब लाइक हम कहेंगे इसके विड्थ जो है वो विड्थ हो जाए 100%, और हाइट जो है इसका हम रखेंगे ऑटो। और आप यहाँ पर CSS की कोई भी प्रॉपर्टी रख सकते हैं, लाइक यहाँ पर मैं इस सेक्शन के गिर्द एक बॉर्डर रखना चाहता हूँ, सो आप बॉर्डर रख लें, लाइक मैं कह देता हूँ 2px solid #000, यानी ब्लैक रख दिया मैंने। और बॉर्डर रेडियस वैसे एज सच इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए लाइक हम रख देते हैं 30px, ठीक है। सो ताकि मैं आपको दिखाऊं कि CSS की फ़ाइल कैसे लोड होती है और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल कैसे लोड होती है। सो यहाँ पर हम एक छोटा सा बटन रखेंगे, और बटन रखेंगे हम कैसा, लाइक मैं एक बटन रख देता हूँ यहाँ पर मैं कह देता हूँ क्लिक, और इसको हम क्लास दे देते हैं app-btn, ठीक है। सो जिस तरह हम जावास्क्रिप्ट के अंदर चीज़ों को गेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लासेस, सो उसी तरह आपने यहाँ पर आना है, और मैं कहता हूँ लेट ऐप बटन इज इक्वल टू document.query selector, और यहाँ पर आपने सिंपल बटन को पास कर देना है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इस ऐप बटन के ऊपर मैं ऑन क्लिक का जो है वो फंक्शन लगाता हूँ, एड इवेंट लिसनर, और हम क्लिक का यहाँ पर फंक्शन लगा देते हैं, और इस ऑन क्लिक के मेथड के अंदर यहाँ पर हमें सिंपल अलर्ट शो करवा देना है, दिस इज़ फ्रॉम ऐप। सो मैंने सिंपली इसको भी सेव किया। अब आपने देख लिया कि आप कैसे यहाँ पर सिंपली स्कीमा लिख सकते हैं, स्कीमा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आप लिख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया स्कीमा का कोड आपको कहाँ से मिलेगा, और उसके साथ साथ आप जावास्क्रिप्ट कैसे लिंक करवाते हैं और CSS कैसे लिंक करवाते हैं, ठीक है। ये सारे का सारा लेआउट हमारा हो गया। अब हम सिंपली इसको रन करते हैं और रन करके चेक करते हैं। सो रन करने के लिए आपकी जो नॉर्मल कमांड थी, यहाँ पर आपने आना है कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, यहाँ पर आपने सिंपली लिखना है npm run dev। सो हमारी ऐप थोड़ी देर में लोड हो जाएगी, और उसके लिए मैं यहाँ पर इस सेक्शन को इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसका साइज़। इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं, न्यू टैब को भी क्लोज़ कर लेते हैं, थीम ऐप एक्सटेंशन को भी क्लोज़ कर देते हैं, बोर्ड को भी क्लोज़ कर देते हैं, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ मेरा स्टोर खुला हुआ है, यहाँ पर ऐप्स मैंने खोले हुए हैं, यहाँ पर मेरे स्टोर्स खुले हुए हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर मेरे स्टोर का कस्टमाइज़र खुला हुआ है। सो हम वेट करते हैं ताकि हमारी ऐप प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाए और लोड हो जाए। सो हम यहाँ पर अपनी ऐप को खोल लेते हैं, यहाँ पर है शॉप डैशबोर्ड, और ऐप को खोलने के बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आना है ऐप की
एक्सटेंशंस के अंदर। सो एक्सटेंशंस के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपने चेक करना है कि आपकी एक्सटेंशंस अवेलेबल है यानी इस ऐप के लिए। यहाँ पर ये डेवलपमेंट स्टोर प्रीव्यू ऑन है, टर्न ऑन है यहाँ पर। अगर आपने नहीं दिखाना तो यहाँ से इसको ऑफ कर दें और यहाँ पर आप देख सकते हैं shop-ext, यहाँ पर हमारे पास ये एक्सटेंशन बन के आ गया है, ठीक है। सो इसको मैंने सिंपली रिफ़्रेश किया और अगर आप ऐप्स के ब्लॉक के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास ये ब्लॉक यहाँ पर शो हो जाएगा। अब आप अगर दोनों के टाइटल को कंपेयर करें, सो यहाँ पर अगर आप देखें नेम है ऐप रजिस्ट्रेशन फॉर्म और यहाँ पर अगेन आपको मिल रहा है ऊपर ऐप रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इनिशियली अगर ये सेक्शन आपके पास नहीं आता तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा से यहाँ पर कंसोल में से इसको स्टॉप करके क्यू प्रेस करके इसको स्टॉप करके दोबारा से रीलोड करें, या फिर यहाँ पर जो आपके पास कस्टमाइज़र खुला होगा उसको क्लोज करके दोबारा से रीओपन करें। सो सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐप रजिस्ट्रेशन फॉर्म और ऐप रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद आप देखेंगे कि मेरे पास ये सेक्शन यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अब अगर आप देखें यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ आ गया ऐप फॉर्म टाइटल, और ये टाइटल अगर मैं आपको दिखाऊं सो ये टाइटल मैंने यहाँ पे लिखा था ऐप फॉर्म टाइटल, यहाँ पर स्कीमा के अंदर सेटिंग्स में। अब यहाँ पे मैं कोई भी टाइटल लिखूं, लाइक मैं लिखता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सो अब होगा क्या कि ये टाइटल मेरा यहाँ पे विजिबल हो जाएगा नीचे, अगर आप यहाँ देखें रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और उसके साथ साथ ही मेरे CSS की फ़ाइल भी लोड हो रही है जहाँ पे क्लिक का बटन था। इसको मैं सिंपली यहाँ से सेव करता हूँ, ये सेक्शन मेरा सेव हो जाएगा। और सेव होने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्टोर के ऊपर हम सिंपली इसको रिफ़्रेश कर देते हैं ताकि हमारे पास ये सेक्शन आ जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ आ गया है। बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो अब आप देखेंगे ऊपर दिस इज़ फॉर्म फ्रॉम ऐप, ये हमारे पास अलर्ट भी आ गया, विच मीन्स दैट कि हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल भी एग्जीक्यूट हो रही है और CSS की फाइल भी एग्जीक्यूट हो रही है। सो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हमने आना है वापस, और यहाँ पर वापस आने के बाद यहाँ से इस बटन को हम रिमूव कर देंगे। और मेरे पास फॉर्म की कुछ कोडिंग जो है वो ऑलरेडी पड़ी हुई है, मैं जस्ट उसको कॉपी करता हूँ और यहाँ में पेस्ट कर देता हूँ। सो ये फॉर्म की कोडिंग मेरे पास कुछ पहले से मौजूद है और यहाँ पर लाकर मैं इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से आपको ये फॉर्म बिल्कुल क्लियर मिलेगा और इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें मेरे पास एक यूज़र नेम का एक ब्लॉक है, उसके बाद ईमेल का एक ब्लॉक है और बटन मेरे पास जो है वो सबमिट का है और उसके ऊपर लिखा हुआ है रजिस्टर यूर सेल्फ। सो यहाँ CSS में जाते हैं और इसमें से जो बॉर्डर रेडियस है इसको ख़त्म कर देते हैं, हमें बॉर्डर रेडियस नहीं चाहिए। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर ये टाइटल हमने डायनामिक कर दिया था, इस टाइटल की अलाइनमेंट को भी हम डायनामिक कर देते हैं। सो इस केस में हम यहाँ पर आकर सिंपल आप स्कीमा वहाँ से भी उठा सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था इनपुट सेटिंग्स के बारे में, वहाँ से भी आप स्कीमा उठा सकते हैं और आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। सो मैंने अलाइनमेंट का स्कीमा उठा लिया और अलाइनमेंट का स्कीमा जो है वो कुछ यूँ है कि लाइक टेक्स्ट अलाइनमेंट यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद अलाइनमेंट इसकी ID है और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सेंटर में है। सो ये अलाइनमेंट की ID मैं यहाँ से उठाऊँगा और हमने यहाँ पर सिंपल यहाँ टाइटल पे आ जाना है। यहाँ पर हम लिखेंगे स्टाइल और स्टाइल के अंदर लिखेंगे टेक्स्ट -अलाइन और लिक्विड का सिंटेक्स डालेंगे और यहाँ पर आपने लिखना है block.settings.alignment। ठीक है, इस तरीके से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं सिंपली, और ये हमें आवाज़ सेक्शन दिखा देगा कि आप टेक्स्ट को अलाइन लेफ्ट करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं। सो फॉर्म के अंदर हम आ जाते हैं और हम कहते हैं .f फॉर्म के अंदर हमारा फॉर्म है और उसके अंदर डिव है। सो जितने भी डिव है उनका डिस्प्ले जो है वो फ्लेक्स कर दें और फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो कॉलम रहेगी हमारे पास। ठीक है, इससे होगा क्या हमारे पास कि ये जो यहाँ पर हमारे पास हैं सारे के सारे ये डिव जो हैं, ठीक है, क्लास ईमेल के साथ और ये क्लास यूज़र नेम के साथ, ये क्या होंगे कि इसके अंदर ये लेबल्स हैं और ये इनपुट बॉक्सेस हैं, ये सारे के सारे एक कॉलम में आ जाएंगे और प्रॉपर हमारा लेआउट क्रिएट हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर आप देखें टाइप रजिस्टर है, मैं इसको BF फॉर्म कर देता हूँ, टाइप F-फॉर्म। ठीक है, और अब हम सेव करते हैं। सो सेव करने के बाद यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा अब सेटिंग्स के अंदर अलाइनमेंट भी मिल जाएगी आपको, और सिंपली हम यहाँ पर कस्टमाइज़र के ऊपर आते हैं। कस्टमाइज़र के ऊपर आने के बाद इसको रिफ़्रेश करते हैं। सो रिफ़्रेश होने के बाद अपने फॉर्म ऐप रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब अगर आप देखें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ है और इसकी ये अलाइनमेंट आ गई है। सो आप इस तरीके से स्कीमा के अंदर कुछ भी लिख के ना यहाँ पर आपने जाना है
शॉपिफाई इनपुट सेटिंग्स के अंदर और वहाँ से स्कीमा से रिलेटेड सारी अपनी सेटिंग्स देख लेनी। लाइक आप बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, फोरग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को साइज़ कैसे हैंडल कर सकते हैं, वहाँ सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो लाइक टेक्स्ट अलाइनमेंट है यहाँ पर मेरे पास शो हो रही है और ये फॉर्म का टेक्स्ट है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। लाइक मुझे राइट अलाइन करना है, सो मैं क्लिक करूँगा सिंपल को, ये राइट के ऊपर अलाइन हो जाएगा सारे का सारा टेक्स्ट। ठीक है, और इसको सेव होने दें। सेव होने के बाद ये देखें राइट पे चला गया। अब मुझे लाइक लेफ्ट अलाइनमेंट करनी है, सो मैं क्लिक करूँगा और ये सारे का सारा लेफ्ट पे अलाइन हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर मेरे पास जो है वो यूर नेम लिखा हुआ है, ईमेल और ये इनपुट बॉक्सेस हैं। सो थोड़े से अजीब से लग रहे हैं, इसको मैं सेंटर में ही कर देता हूँ। और यहाँ पर हम आते हैं CSS के अंदर और CSS में आने के बाद हम सिंपली इसको उठा लेते हैं, फॉर्म तक उठा लेते हैं। और फॉर्म तक उठाने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इसके अंदर जितने इनपुट हैं, ठीक है, सो इनपुट जितने भी हैं उसके अंदर लाइक हम पैडिंग ऐड कर देते हैं और पैडिंग हम ऐड कर देते हैं 10px और इनका जो विड्थ है वो हम कर देते हैं 90% और मार्जिन इनका कर देते हैं हम ऑटो। ठीक है, सो जिससे ये थोड़े से सेंटर में आ जाएंगे और थोड़ी सी इनकी विड्थ हाइट छोटी होगी। सो हम स्टोर फ्रंट को भी रिफ़्रेश करते हैं और रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर आप जो रीसेंट चेंजिंग्स है वो देख लेंगे। यहाँ पर ये हमारा फॉर्म आ गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऊपर लिखा हुआ है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है और उसके बाद जो है हमारा ये सारे का सारा लेआउट हो गया। सो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि लाइक यूर नेम के ऊपर अगर यहाँ पर आप कोई नेम लिखते हैं तो वो, और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर कोई ईमेल आप लिखते हैं सो उसको आप यहाँ रजिस्टर यूरसेल्फ बटन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद उस डेटा को सारे को लाकर यहाँ हम अपने ऐप के लेआउट के ऊपर दिखाएंगे। सो होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और कुछ नया सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं करना तो कम से कम एक लाइक ज़रूर दीजिए और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय।